क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों से भारत के कई शहरों में गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है। कुछ जगहों पर गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। कहीं होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की खबरें आ रही हैं और कई लोग कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 3,000 से 6,000 रुपए तक बिक रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर भारत में गैस सिलेंडर की कमी क्यों हो रही है? क्या सच में देश में गैस खत्म हो रही है या इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल, युद्ध या सप्लाई की बड़ी समस्या है? आज इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का पूरा सच और पूरा फैक्ट समझेंगे। भारत गैस के लिए कितना निर्भर है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि भारत में जो गैस सिलेंडर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसे एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से एक है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई यह है कि भारत अपनी जरूरत की पूरी गैस खुद नहीं बनाता। भारत की कुल जरूरत का लगभग 60 से 65% एलपीजी विदेशों से आयात किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयात का बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया के देशों से आता है। यानी अगर वहां कोई संकट होता है तो उसका असर सीधे भारत के किचन तक पहुंच सकता है। अभी दुनिया के जिस इलाके से भारत को सबसे ज्यादा गैस मिलती है, वहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इस तनाव का सबसे बड़ा असर पड़ा है हॉर्मज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत की एलपीजी सप्लाई के कई जहाज भी इसी रास्ते से आते हैं। लेकिन जब युद्ध का खतरा बढ़ता है तो जहाजों की आवाजाही धीमी हो जाती है। बीमा कंपनियां जोखिम बढ़ा देती हैं और कई जहाज इस रास्ते से गुजरने से बचते हैं। इसका सीधा असर गैस की सप्लाई पर पड़ता है। होटल और रेस्टोरेंट क्यों बंद हो रहे हैं? इस संकट का सबसे पहला असर कमर्शियल गैस सिलेंडर पर देखा गया, यानी जो सिलेंडर होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट इस्तेमाल करते हैं। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में कई रेस्टोरेंट मालिकों ने शिकायत की कि उन्हें समय पर गैस नहीं मिल रही। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कई जगह 20% तक होटल अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति में आ गए। सरकार ने पहले घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता देने का फैसला किया। इसलिए कमर्शियल गैस की सप्लाई कुछ जगहों पर कम कर दी गई। सिलेंडर बुकिंग के नियम क्यों बदले? गैस की कमी की खबरें फैलते ही लोगों में घबराहट बढ़ गई। कई लोगों ने जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने तो स्टॉक जमा करना भी शुरू कर दिया। इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया। अब एक सिलेंडर लेने के बाद 25 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं किया जा सकता। इसका मकसद यह था कि हर घर तक गैस पहुंचे और कोई भी व्यक्ति ज्यादा सिलेंडर जमा ना कर सके। जब भी किसी चीज की कमी की खबर फैलती है तो कुछ लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। गैस सिलेंडर के मामले में भी यही हुआ। कई जगहों पर खबरें आईन की सामान्य कीमत 1,600 या 1,800 रुपए का सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 3,000 से 6,000 रुपए तक बेचा जा रहा है। पुलिस ने कई शहरों में ऐसे लोगों को पकड़ा भी है जो गैस सिलेंडर जमा करके महंगे दाम पर बेच रहे थे। इस वजह से आम लोगों को लगने लगा कि देश में गैस खत्म हो रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार का कहना है कि स्थिति को संभालने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता देना, गैस उत्पादन बढ़ाना, ब्लैक मार्केटिंग पर कार्रवाई करना, राज्य सरकारों के साथ सप्लाई सिस्टम मजबूत करना। कुछ जगहों पर अतिरिक्त गैस सप्लाई भेजी भी गई है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। क्या यह राजनीतिक खेल है? सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि यह सब राजनीतिक खेल है, लेकिन अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार मुख्य कारण है मिडिल ईस्ट का युद्ध, हॉर्मुज जलडमरू मध्य का खतरा, भारत की आयात पर निर्भरता, सप्लाई चेन में बाधा और ब्लैक मार्केटिंग। इसलिए इसे पूरी तरह राजनीतिक साजिश कहना सही नहीं होगा। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक बयान जरूर दिए जा रहे हैं। क्या आगे और संकट बढ़ सकता है? अगर पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा चलता है तो गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, सप्लाई में और देरी हो सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार का दावा है कि घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।
और स्थिति को नियंत्रण में रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत में गैस सिलेंडर की जो कमी दिख रही है, उसका कारण कोई एक चीज नहीं है। ये कई कारणों का मिश्रण है, जैसे मिडिल ईस्ट युद्ध, आयात पर निर्भरता, सप्लाई चेन की समस्या, ब्लैक मार्केटिंग और लोगों की घबराहट। अगर स्थिति सामान्य हो जाती है तो गैस सप्लाई भी धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। लेकिन अब सवाल आपसे, क्या आपको भी हाल ही में गैस सिलेंडर मिलने में परेशानी हुई है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही देश दुनिया के बड़े फैक्ट और सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।